आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए हम उस दीपक को जलाते हैं जो वास्तव में नित्य है और नित्य वह प्रकाशमान है, नित्य जाज्वल्यमान है। जब कह रहा हूँ कि जलाते हैं तो तात्पर्य बस इतना है कि उस दीपक का अज्ञान हो गया है। सृष्टि में जितने भी प्रकाश हैं सबका हमें बोध है, लेकिन वह समस्त प्रकाशों का जो प्रकाश है वह है चैतन्य प्रकाश, वह है आत्म प्रकाश, वह है दिव्य प्रकाश। और वह आत्म प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश का जो दीपक है वो प्रत्येक जीव की अंतरात्मा के रूप में देदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है। वास्तव में उसे जलाया नहीं जा सकता, न बुझाया जा सकता है, क्योंकि वह स्वयंभू दीपक है, शाश्वत दीपक है, नित्य दीपक है, चैतन्य दीपक है। इसलिए वह दिव्य दीपक है, एक है, अद्वितीय है। स्वयंभू का तात्पर्य ही वह किसी पर निर्भर नहीं करता। तो जब कहा, मैंने आवाहन किया कि चलिए इस दीपावली के पावन पर्व पर उस आत्म दीपक को, चैतन्य दीपक को, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप जो दीपक है उसको जलाते हैं, तो इसका तात्पर्य है उसको जानते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो वह जो चैतन्य दीपक है, आत्म दीपक है, ब्रह्म दीपक है, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सर्वव्यापी है और सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है अनंत ब्रह्मांड का, उसके संबंध में 4 प्रश्न हैं और इन 4 शाश्वत यक्ष प्रश्नों का उत्तर ही आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का साधन है। 4 प्रश्न क्या हैं? आम भाषा में इसे ब्रह्म कहते हैं, उससे मैं कह रहा हूं ब्रह्म प्रकाश। क्यों कह रहा हूं आगे आपको पता चल जाएगा। तो जो ब्रह्म है या ब्रह्म प्रकाश है या ब्रह्म दीपक है, वह क्या है? पहला प्रश्न। वह कहाँ है? दूसरा प्रश्न। वह कैसा है? तीसरा प्रश्न। और वह कैसे दिखेगा, उसका बोध कैसे होगा, अर्थात उसकी प्राप्ति कैसे होगी? समस्त अध्यात्म जगत के मूल 4 ये प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों का अनुभूति सम्मत आज उत्तर और अनुभूति भी आप अगर पूरे मनोयोग से श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो उस चैतन्य दीपक का, उस ब्रह्म दीपक का दर्शन करेंगे यहीं अभी। मूल प्रश्न आप याद रखें 4, उसके संदर्भ में जो हैं अध्यात्म के मौलिक यक्ष प्रश्न जो हैं, वह जो परम तत्व है, परमात्म दीपक है, ब्रह्म दीपक है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है? पता चले कि कैसा है तब तो पहचानेंगे। और फिर चौथा, वह कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, अर्थात हमें क्या करना है? इन चारों प्रश्नों को, और अंत में पूर्णाहुति उसी रूप में आपको चुनौती के साथ बोलूँगा कि अब बताओ कि कब आपको नहीं दिख रहा है, कब आपसे अनुपलब्ध है, कब आपसे दूर है, वह दीपक कब नहीं जल रहा है। बिल्कुल विपरीत चुनौती के साथ प्रश्न करूँगा और आप उत्तर नहीं दे पाओगे, क्योंकि वह नित्य जल रहा है। वह आत्मदीपक ब्रह्म
प्रकाश का जो दीपक है वो जाज्वल्यमान है। ये दीपावली को जो वास्तव में ये दीपावली को जो दीप पर्व मनाते हैं, तात्पर्य वही है। अपने अंदर जो नित्य जाज्वल्यमान जो शाश्वत दिव्य दीपक है उसको जानना, और उसको जानना ही उसको प्रकाशित करना। उसके अज्ञान के कारण ही समस्त अंधेरा और अंधेरे और अज्ञान से जनित अनंत कष्ट, जन्म, मृत्यु, भय, पश्चाताप भोग रहे हो। उस चैतन्य दीपक का जल जाना अर्थात उसका बोध हो जाना ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति आपको अनुभव हो जाएगा। इसके पहले आज जो मूल एक श्लोक लेंगे वो योग वशिष्ठ से लेंगे, लेकिन उसकी व्याख्या के लिए कठोपनिषद, केनोपनिषद आदि आदि उपनिषदों से भी हम कुछ श्लोक लेंगे। लेकिन उस श्लोक पर जाएं, उस ब्रह्म दीपक का दर्शन करें, उससे पहले आपको सरलता में कुछ मूल बातें बताता हूं जो आप अभी गहराई में सरलता से अगर समझ लेंगे तो आगे का जो प्रवचन है, जो दिव्य दर्शन है, वह आसान हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं और स्वतः अपने आप से पूछिए। और यह सृष्टि के कुछ शाश्वत सिद्धांत हैं। पहले तो वो कुछ सिद्धांत ही आपको बताता हूं, उसका स्पष्टीकरण और व्याख्या तो आगे करेंगे। जो सदा है, सर्वत्र है और एकमात्र सद वस्तु है, वह दिख ही नहीं रहा है, कभी भी नहीं दिख रहा है। अर्थात हमारे मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा वह विषय के रूप में कभी भी नहीं दिख रहा है। और जो कुछ भी हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों के विषय के रूप में दिख रहा है, वह वास्तव में तत्वतः है ही नहीं। न भूत में वह कभी था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होने की संभावना है। ये अद्वैत वेदांत का सबसे मौलिक प्रश्न है, जटिल प्रश्न है। इसलिए कुछ बातों को 2-3 बार श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए। इसलिए वेदांत में एक बात को 100 बार श्रवण करने का आदेश है, अनुशासन है। तो क्या कहा मैंने? जो है वास्तव में सदा है, सर्वत्र है, वह दिखता नहीं। और जो दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है विषय के रूप में, वो है ही नहीं। इसको दूसरे रूप में भी समझें आप, और थोड़ा सा सरल करेंगे। जो हमारे मन बुद्धि इंद्रियों के लिए सत्य दिखता है, साक्षात प्रत्यक्ष दिखता है अस्तित्व में, वह है बाह्य जगत, प्रपंच पंचभूत रचित जगत। तो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, जिसे आम भाषा में कहूँगा बाह्यमुखी मन के द्वारा जो दिख रहा है, वो है ही नहीं, था ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। लेकिन अंतर्मुखी मन से जो दिखता है, वह सदा था, सदा है, सदा रहेगा। वही एकमात्र सत्य वस्तु है, वही चैतन्य दीपक है, वही आत्म दीपक है, वही ब्रह्म प्रकाश है। वही प्रकाश तुम हो, वही तुम्हारा परिचय है। स्वयंभू प्रकाश, पर प्रकाश नहीं। तुम सर्व प्रकाश हो, सबके प्रकाशक तुम हो। चैतन्य दीपक के रूप में तुम्हारा प्रकाशक कोई नहीं। लेकिन उस चैतन्य दीपक का दर्शन, ये आज का
विषय है, टाइटल जो बताऊं अगर शीर्षक की, अंतर्मुखी मन से केवल और केवल और केवल ब्रह्म दिखता है, अस्पष्ट दिखता है, नग्न दिखता है। और बाह्यमुखी मन से, जब अंतर्मुखी और बाह्यमुखी कह रहा हूं तो मन इंद्रियों के साथ ही, मन तो इंद्रियों का राजा है, तो उसके उपकरण, उसके ये तो बैसाखियां हैं। तो जब भी मन बाह्यमुखी है, बाह्यमुखी दर्शन करता है, बाह्यमुखी बोध करता है, तो जो बाह्य जगत के रूप में, विषय के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है सब माइक है, स्वप्नवत है, प्रतीति मात्र है, असत है, मिथ्या है। मेरे गुरुदेव के शब्द में झूठ है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो सब झूठ है, स्वप्न दृश्य मात्र है, जो तुम्हारे मन, बुद्धि और इंद्रियों अर्थात बाह्यमुखी मन से जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान भी तुम्हें, ध्यान से, बाह्यमुखी मन के द्वारा तुम्हें अगर परमात्मा का भी दर्शन हो रहा है, भगवान का भी दर्शन हो रहा है, किसी दिव्य महात्मा का भी दर्शन हो रहा है, वह माया है, वह माया से आवृत है। लेकिन इसके विपरीत अंतर्मुखी मन से, अंतर्मुखी मन से आज तक किसी को न कोई दृश्य का दर्शन हुआ, न किसी प्रपंच का, न जगत का, न माया का। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी मन से केवल चैतन्य दीपक, ब्रह्म दीपक, चैतन्य प्रकाश, सच्चिदानंद घन दिनेश का दर्शन अस्पष्ट होता है, साक्षात अपरोक्ष दर्शन होता है। बस ये दो बातें ही समझना है। इसी में अंधकार और प्रकाश है, दीपक का जलना, दीपक का बुझना, मोक्ष और बंधन, ज्ञान और अज्ञान है। अंतर्मुखी मन से जगत दिख नहीं सकता है, अंतर्मुखी मन से साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन होता है। अर्थात वह जो स्वयंभू चैतन्य दीपक है वह अस्पष्ट दिखता है, दर्शन होता है। लेकिन बाह्यमुखी मन से ब्रह्म की कणिका भी नहीं दिखेगी, जो भी दिखेगा वो ब्रह्म की छाया अर्थात माया, प्रतीति, प्रतिबिंब, असत, मिथ्या, नाम रूपात्मक जगत दिखेगा। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारी जो जीवनचर्या है अभी अज्ञान की अवस्था में, तो हमारी पंचेंद्रियों के जो विषय स्वरूप ये प्रपंच है, ये जगत है, उसी को सत्य मानते हैं और वह यात्रा प्रारंभ होती है अपने शरीर से। मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब दृश्य के रूप में दिख रही हैं, इनको सत्य मानता हूँ, इनका पालन पोषण करने के लिए चिंतित हूँ, प्रयासरत हूँ, और इनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा जो बोध में ये जगत आ रहा है उनको भी सत्य मानता हूँ। उसमें मेरा कोई प्रियतम है, कोई प्रेसी है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, कोई महात्मा, कोई दुरात्मा। ये द्वैतात्मक सत्ता अनंत रूप में दिख रही है मुझे अपने से बाहर। द्वैत ही द्वैत है, मुझसे बाहर, ये ध्यान रखें। समस्त द्वैत, समस्त माया, समस्त प्रपंच, समस्त नाम रूपात्मक जगत बाह्यमुखी मन से ही दिख सकता है। ब्रह्मांड में किसी ने अंतर्मुखी मन से जगत का दर्शन किया नहीं
हो नहीं सकता है। ये बात वैसी ही है कि मई जून का महीना हो, बहुत तेज धूप हो और किसी ने आंख बंद कर लिया हो और उसको कहो कि नहीं तुम देखो सूर्य तो तुम्हें दिखना चाहिए, इतनी प्रचंड धूप है, नहीं दिख सकता है। आंख बंद है तो सूर्य नहीं दिखेगा, उसे अंधेरा ही दिखेगा। उससे भी बड़ा सत्य जो बोल रहा हूं, और ये अनुभूत सत्य है मेरा, और श्रुति सम्मत युक्ति सम्मत, लेकिन हमने अनुभूति भी की है और आप भी चाहें तो कर सकते हैं कि समस्त जो माइक जगत है, जो बंधन का कारण है, वास्तव में अपना शरीर ही नहीं दिखेगा, आपका शरीर भी, सबका सभी शरीर बाह्यमुखी मन से ही दिख सकते हैं। यही वास्तव में जब ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तो मन पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर केंद्र में विलीन हो जाता है, तो देहाध्यास छूट जाता है वहां पर। तो जब बाह्यमुखी कह रहा हूं तो ये मत समझना कि ये हमसे बाहर दूर वाली नहीं, ये शरीर भी, ये जो कुछ भी मेरे से नज़दीक से, मेरी इंद्रियां भी, ये बाह्य जगत हैं। तो मेरे बाह्यमुखी मन से सदा असत दिखेगा, माइक दिखेगा, स्वप्नवत यह जो संसार है जो दुखमय है वही दिखेगा, नित्य विकारी। लेकिन अंतर्मुखी मन से आज तक किसी ने संसार का दर्शन किया नहीं, द्वैत का दर्शन किया नहीं, नाम रूपात्मक जगत का दर्शन अंतर्मुखी मन से हो नहीं सकता। वहां जब मन पूर्णतः अंतर्मुखी हो जाता है और अपने अंतर्मुखी मन का जो दृश्य, वास्तव में दृश्य उस अर्थ में नहीं है, लेकिन जो दिखता है, द इनरमोस्ट सेल्फ जो बच जाता है, जो दिखता है, वह निर्गुण है, निराकार है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य सत्ता है, वही चैतन्य दीपक है। वहीं इस प्रकाश पर्व दीपावली के इस आध्यात्मिक संदेश के द्वारा यही कह रहा हूं, वह दीपक तो नित्य दीपक है, स्वयंभू दीपक है, नित्य जाज्वल्यमान है, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट लाइट ऑफ लाइट्स, एंड दैट इज योर इनर सेल्फ। वही तुम्हारी अंतरात्मा है, वह चैतन्य प्रकाश ही आत्म प्रकाश है, और वह आत्म प्रकाश का दीपक ही ब्रह्म प्रकाश है, और वह एकमात्र शाश्वत सनातन सत्य है, उसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं। इसलिए इस सूत्र को आप याद रखें, फिर आगे बढ़ूंगा कि बाह्यमुखी मन से जब भी, जहां भी, जो कुछ भी दिखेगा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों न हो जाए, वहां राम के ही दर्शन क्यों न हो जाए, कृष्ण के ही दर्शन क्यों न हो जाए, साक्षात शिव के ही, काली, सब माइक होगा, प्रतीति होगी, लेकिन अंतर्मुखी बताऊंगा कि प्रामाणिक अंतर्मुखी कैसे किया जाता है, क्या है। तो प्रामाणिक रूप से अगर मन अंतर्मुखी हो गया तो वहां पर जो दिखता है वह शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त एक अद्वितीय चैतन्य दीपक है, आत्म दीपक है, जो स्वयंभू प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है, सबका प्रकाशक वह है, उसका प्रकाशक कोई नहीं। वह मेरी अंतरात्मा का प्रकाश है, वह सभी जीवों की अंतरात्मा का, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में वह चैतन्य प्रकाश उपलब्ध है। और नित्य जो प्रतिपल, जो व्यवहारिक जगत में भी जो इंद्रियां क्रियमान हो रही हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग क्रियमान हो रहे हैं, व्यवहार चल रहा है, उन सब में उस चैतन्य दीपक की ऊर्जा से ही सब कुछ क्रियमान हो रहा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वास्तव में वह दिव्य प्रकाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान
एकमात्र सद्वस्तु है। वही ब्रह्मांड के अनंत रूपों में दिखता है। सब जड़ चेतन स्थावर जंगम तत्वतः उस एक शुद्ध पदार्थ तत्व की ही अभिव्यक्ति है, विकार है, उसी की रश्मियां हैं, उसी की किरणें हैं। इसलिए हमारे जीवन की पूर्णाहुति, हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष उस चैतन्य दीपक, उस दिव्य दीपक, उस ब्रह्म प्रकाश का जो दीपक जल रहा है आपके हृदयाकाश में, आपके मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, वही शाश्वत सनातन दिव्य दीपक है और वह कभी बुझता नहीं। उसमें कोई पेट्रोल नहीं, तेल नहीं, घी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उसके प्रकाशित होने से ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं और अस्तित्व में आती हैं। वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो आइए अपने उस चैतन्य दीपक को जलाएंगे इस दीपावली के अवसर पर। दीपक तो प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान का दीपक जलाएंगे। वही ज्ञान का दीपक का क्या तात्पर्य है? अज्ञान के कारण हमें जो सत दिख रहा है वो वास्तव में ज्ञान दीपक जला करके जिसने देखा तो पता चला कि वहां रज्जु सर्प न्याय की तरह अंधेरे में जो सर्प दिख रहा था, जो प्रकाश हुआ, पता चला यह तो भयभीत नहीं कर सकता, ये तो रस्सी है। उसी प्रकार से यह द्वैतात्मक जगत जो दिख रहा है, मैं और मुझसे बाहर ये अलग जगत दिख रहा है, ये भ्रांति में दिख रहा है। जब चैतन्य दीपक जल जाएगा, ज्ञान का दीपक जल जाएगा अर्थात मन को जब अंतर्मुखी करोगे तो वहां पर तो सदा ही वह जल रहा है, लेकिन दर्शन तो किया नहीं है। इसलिए यही तात्पर्य है, देख लेना। और देखने के लिए कहां कहीं जाना? कहीं नहीं, बस दिशा बदलनी है। जो हो, जहां हो, जैसे हो, एक पैसे का खर्च नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई समय भी नहीं लगेगा। बस ध्यान से सुनो, क्या दिशा को बदल देना है। ये सूत्र सुन लो, श्लोक लूंगा 1-2 मिनट के अंदर ही। हमारी जो वर्तमान स्थिति है उसमें नित्य बाह्यमुखी बाह्यगामी, इंद्रियां बाह्यगामी है, मन बाह्यगामी, बुद्धि बाह्यगामी, हमारा संपूर्ण आचार व्यवहार चिंतन सब बाह्यगामी है। अर्थात पंचेंद्रियों के पंच विषयों, जगत नाम रूपात्मक जगत का चिंतन चल रहा है। भूत की स्मृति, भविष्य की कल्पना, बाहर भाग रहे हैं किसी नाम रूप के पीछे, किसी नाम रूप से भाग रहे हैं, किसी नाम रूप के पीछे भाग रहे हैं। ये समस्या है, यही अज्ञान है, यही अंधकार है। अब इसकी दिशा बदलो। जो बाह्यमुखी हमारी ऊर्जा जा रही है, बाह्यमुखी देख रहे हैं दर्शन अपने प्रियतमा का, प्रियतम का, हे का, प्रिय का, बाहर में वास्तव में है ही नहीं। बाहर में चाहे शत्रु दिखे या मित्र, परमात्मा दिखे या दुरात्मा, सब असत है। इसलिए अब दृष्टि को बदलो, 180 डिग्री का टर्न ले लो। अभी वर्तमान, कहीं जाना नहीं, किसी तीर्थधाम में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस ये जान लो घटना यही। क्योंकि दीपक तो तुम्हारे अंदर है, ब्रह्म प्रकाश तो तुम्हारे अंदर है, बाहर में है ही नहीं और बाहर में खोज रहे हो। समस्त ब्रह्म और ब्रह्मांड सब तो हमारे अंदर है। मेरी कल्पना है यह ब्रह्मांड। तो जो बाह्यमुखी मन है उसे अंतर्मुखी कर दो पूर्णतः प्रामाणिकता से, और फिर पाओगे वहां पर कि वह सच्चिदानंद घन दिनेश अर्थात वह दिव्य दीपक, चैतन्य दीपक, आत्म दीपक तो नित्य दिख रहा है। कैसे दिख रहा है महाराज? विषय के रूप में नहीं। किसको दिख रहा है? हाँ, यही मौलिक प्रश्न है।
वहां पर दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। देखने वाला और दिखने वाला दो नहीं रहते। जो समस्त जो दृश्यमान जगत है वो विलीन हो जाता है। ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। देखने वाला भी वहीं और दिखने वाला भी वहीं जब हो जाता है, वहीं चैतन्य दीपक। अभी प्रत्येक जीव में ये घट रहा है और तुम ये कर सको, अभी क्षण भर में घट जाए। प्रामाणिकता से देखो कि दृष्टा और दृश्य दोनों जहां एक हो गए, वहीं अंतर्मुखता का अर्थ है। द हाईएस्ट state of complete introversion of the mind is nothing but when consciousness is conscious of consciousness alone। अंतर्मुखी मन का क्या तात्पर्य है? जब शुद्ध चैतन्य, शुद्ध बोध है, जो तुम्हारी अपनी शुद्ध चेतना है, वह मात्र चेतना का ही बोध कर पाती है। चेतना को देखने वाला भी चैतन्य, दिखने वाला भी चैतन्य, और चैतन्य अद्वैत है। इसलिए वहां दृष्टा और दृश्य का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी नष्ट होकर के जब एक हो जाती है तो प्रज्ञान हो जाता है। एक ज्ञाता जिसे देखा जा रहा है वो ज्ञेय, और दोनों के बीच के संबंध को ज्ञान। लेकिन ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये त्रिपुटी जहां विलीन हो जाए, वह अद्वितीय, वह अद्वैत वस्तु जो बच जाती है, वही तो प्रज्ञान है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों मिलकर के प्रज्ञान हो जाते हैं। उससे निकला महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा। जब तक त्रिपुटी है वो माइक हो गया, फिर वो त्रिपुटी ही बाह्यमुखी यात्रा कराती है। जब तक द्वैत है, जब तक त्रिपुटी है, तो हमारी ऊर्जा बाह्यमुखी रहेगी, बाह्यमुखी गमन करेगा मन बुद्धि इंद्रियां। लेकिन अंतर्मुखी होते ही वहां दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। वहां शुद्ध बोध, वहीं आत्मदीपक चैतन्य दीपक जो नित्य हृदयाकाश में, मन बुद्धि में, अंतःकरण की गुफा में स्वयंभू प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है। उसका जान लेना ही उसको जलाने का तात्पर्य है। अपना दीपक खुद बनो। बी लाइट अनटू योरसेल्फ मीन्स तुम वास्तव में सदा ही श्रेष्ठतम प्रकाश हो, दिव्य प्रकाश हो अंतरतम में, परंतु अज्ञान के कारण बाहर खोज रहे हो प्रकाश। इसलिए जो तुम्हारा अपना प्रकाश है, ब्रह्म की खोज किसी अन्य की खोज नहीं है। जब तक अपने से भिन्न को ब्रह्म के रूप में खोज रहे हो, तब तक युग युग तक कुछ मिलने की संभावना नहीं। ब्रह्म की परम पूर्णाहुति तो अपने आत्म स्वरूप का परम बोध, उसके सम्यक स्वरूप का बोध हो जाना ही वह परम प्राप्ति है। स्व की प्राप्ति ही ब्रह्म प्राप्ति है। स्व का दीपक अर्थात आत्म दीपक का जलना ही ब्रह्म दीपक का जल जाना है, और उस तत्व का बोध हो जाना ही जलना या मिलना है। वो नित्य प्राप्त वस्तु है, आपका धन है, शाश्वत धन है। तो आइए आगे इस तत्व को जानने के लिए प्रश्न अभी भी बने हैं। अब श्लोक बोलूंगा फिर उसको समझाऊंगा। प्रश्न क्या है? वो ब्रह्म प्रकाश या ब्रह्म दीपक या ब्रह्म कौन है, कहाँ है, कैसा है और कैसे मिलेगा। अब इतनी भूमिका इसलिए बताई कि अब सरलता से समझ पाएंगे, लेकिन सीधा अगर कहना प्रारंभ करता श्लोक समझ नहीं पाते। और 3-4 श्लोक मैं उपनिषदों से भी ले लूँगा, लेकिन आज का जो प्रवचन मुख्य रूप से है योग वासिष्ठ सार के 8वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। उसको वो मंत्र है, वह बता रहा है कि अंतर्मुखी मन से अस्पष्ट साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। उसकी व्याख्या, उसका विज्ञान बताऊंगा।
उसको स्पष्ट करने के लिए कठोपनिषद के अनुपनिषद के कुछ श्लोक भी लूँगा। अब सरलता से आप समझेंगे। तो ये श्लोक ले लेते हैं क्या कह रहे हैं। और ध्यान रखें, दीपावली का प्रकाश पर्व और वह दिव्य दीपक, वह चैतन्य दीपक जो वास्तव में कभी जला नहीं, कभी बुझा नहीं, लेकिन ज्ञान अज्ञान के कारण वह जलता बुझता सा प्रतीत होता है। तो आइए वह एक श्लोक लेते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका दर्शन होगा। और उस एक श्लोक में इन चारों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, हे राम, ये नेदं वेत्सि तज्ञात्वा कुरु प्रत्यक्मुखं मनः। ततः प्रकाशरूपत्वं द्राक्षसि अस्फुटमात्मनः। बहुत क्रांतिकारी श्लोक है, गहराई है, बहुत गहराई है। एक शब्दों में दर्शन है, समग्र विज्ञान है और तकनीक है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की। इसलिए विस्तार में इसको समझाऊंगा। इसे समझाने के लिए उपनिषद के भी कुछ श्लोक लूंगा। तो शाब्दिक अर्थ पहले समझे, क्या कह रहे हैं। ये नेदं वेत्सि तज्ञात्वा कुरुम प्रत्यक मुखम मनः। अब यहां पर आ जाइए, ब्रह्म कहां होगा, किधर होगा, तो दिख नहीं रहा। तो जहां जो दिख रहा है वहां से यात्रा प्रारंभ हो रही है। जिसको सत्य माना, ये मेरा हाथ सत्य है, मेरा शरीर सत्य है, टेबल सत्य है, हाँ ये कमरा सत्य है, हाँ जी ठीक है, ऋषिकेश हरिद्वार की जगह सत्य है, हाँ जी ये जगत सत्य है, सूर्य चंद्र, हाँ। तो ये नेदम, ये न इदम, जिसके, इदम का तात्पर्य समस्त नाम रूपात्मक जगत, जिसके द्वारा ये समस्त नाम रूपात्मक जगत, चूंकि नाम रूपात्मक जगत को तुम जानते हो, उसको सत्य मानते हो, तुम निरक्षर भी हो, तुम नास्तिक भी हो, तो इस जगत को तो सत्य मानते हो। तो वहां से बता रहा हूं कि ऊपर परमात्मा, शुरू करोगे उस लोक में उसका, इसलिए युग युग लग रहा जाएगा, युग युग निहारो बाट, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, दर्शन दे दो, रोते रहो। लेकिन जो है यहां पर देखो, पहले जिसको सत्य मान रहे हो, तो कह रहे ये नेदम, और चूंकि उपनिषद का उद्घोष है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। तो यहीं पर देखो अभी दर्शन होगा। ये नेदम वेत्सि तज्ञात्वा, ये जो कुछ भी दिख रहा है, अपना शरीर, इंद्रियां, ये टेबल, कुर्सी, कमरा, रूस, अमेरिका, सूर्य, चंद्र, इदम का पूरा तात्पर्य समस्त जगत को जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसको जान कर ये नेदम वेत्सि, यानी जो सबको जानता है, जिसके द्वारा ये सब कुछ जाना जा रहा है, उसको जान कर कुरु प्रत्यक मुखम मनः, कुरु करो प्रत्यक मुख, प्रत्यक यानी प्रत्यगात्मन, इनर ड्वेलिंग सेल्फ, प्रत्यक इनर मोस्ट सेल्फ, प्रत्यगात्मन, अंतरात्मन। अभी हमारी क्या स्थिति है, बाहर दिख रहा है ये सब, ये दीवार, ये टेबल, घड़ी, ये सब कुछ। अब करे प्रत्यक, विपरीत कर दो 180। अभी तुम दूसरे को देख रहे हो, अब तुम अपनी तरफ करो, फोकस करो, सारा कुछ 180 डिग्री पर टर्न ले लो। वहां पर प्रत्यगात्मा जो है, अभी मन इधर जा रहा है, अब मन को पीछे लौटा दो, और वहां पर जो देखने वाला है, जिसके द्वारा ये समस्त पंचभूतों रचित जगत देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, अनुभव में आ रहा है, उसको जानकर क्या करो, और वो कौन है, वो प्रत्यगात्मन है, वो अंतरात्मन है, वही तो देख रहा है, वो मैं देख रहा हूं। अब
उसके प्रत्यक मुखम मनः, जो स्वाभाविक गति मन की बाह्य मुखी है उसे उसके मुख करो। जैसे आलिंगन करते हैं ना, किसी प्रेमी से मिलते हैं, ऐसे हम 5 आदमी भी जा रहे हैं, आगे आगे वो आगे उसके पीछे हो, लेकिन आलिंगन करते हैं, प्रेम करते हैं, मिलन करते हैं सखा बंधु मित्र से, तो उस तरह से तुम जा रहे हो विपरीत दिशा में, एक दिशा में भागे जा रहे हो, नहीं, लौटो, आओ मिलन। तो वहां पर प्रत्यक मुखम मनः, जिसके द्वारा सब कुछ ये प्रपंच जाना जा रहा है, उसको जानकर अपने मन को अप्रत्यमुखी, प्रत्यक मुख का तात्पर्य है अंतर्मुखी, इसी के लिए शब्द बोल रहा हूं, अपने मन को अंतर्मुखी बना डालो, अंतर्मुखी कर दो। तीसरा स्टेप, ततः प्रकाश रूपत्वम, ततः देन, उसके पश्चात जो प्रकाश स्वरूप है, कैसा प्रकाश, यही दीपक, आज दीपावली का पर्व है ना, वो चैतन्य दीपक, ब्रह्म दीपक जगा रहे हैं, तो यही प्रकाश यहां पर, भौतिक दीपक नहीं है। दिया जो जलाएंगे अब दीपावली को, या बल्ब जलाएंगे, बिजली जलाएंगे, वह दीपक नहीं है, वह ततः प्रकाश रूपत्वम, जो मौलिक है, स्वयंभू प्रकाश पुंज है, वह ब्रह्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, आत्म प्रकाश है। ततः अंतर्मुखी तुमने कर लिया, और अंतर्मुखी किसको, जो सबको जानता है, जिसके द्वारा सब ये जगत जाना जा रहा है, जो भौतिक जगत जाना जा रहा है, जिसके बोध में आ रहा है, उसको जान करके अपने मन को अंतर्मुखी कर दो। प्रत्यकमुखी का तात्पर्य है, और ततः प्रकाश रूपत्वम, साक्षात अस्फुटमात् द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि अर्थात दिखता है, अस्फुट अस्पष्टतः, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, द्रक्ष्यसि अस्फुटमात्मनः, वह जो आत्मदीपक है, चैतन्य दीपक है, बिल्कुल नग्नता में, स्पष्टता में उसे देखो, वह दिखता है। अब इस श्लोक में उन 4 मूल प्रश्नों का उत्तर, अब थोड़ा सा क्रम बदलूंगा, श्लोक की तो शाब्दिक व्याख्या की, लेकिन उत्तर क्या दिया इन्होंने। वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो कहाँ है, इसका उत्तर दिया, प्रत्यक मुख जो चैतन्य प्रकाश है, तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में वह जो परमात्मा है वह ब्रह्म है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। परमात्मा कहाँ है, परमात्मा, ये दूसरा प्रश्न, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, और परमात्मा कैसे मिलेगा, तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। परमात्मा तुम्हारी अंतरात्मा और सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में है, वह सर्वव्यापी, लेकिन सर्वव्यापी वो अज्ञान की अवस्था में बाहर अंदर है, लेकिन अभी यही जानना पड़ेगा, अभी अज्ञान की अवस्था से ज्ञान में जाने के लिए तो साक्षात अपरोक्ष दर्शन जो परमात्मा का, तो वह अपनी स्पष्टता में, निर्मलता में, परिपूर्णता में अंतरात्मा के रूप में, तुम्हारे चैतन्य दीपक के रूप में, अर्थात तुम्हारे आत्म दीपक के रूप में विद्यमान है, अर्थात तुम्हारे अंतःकरण की गुफा में, जो बता रहे हैं उपनिषद, भगवद गीता। तो कहाँ है नग्न दर्शन, उसका होगा तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, अर्थात जो तुम्हारा अंतःकरण है उसमें छिपा है। जगह का पता चल गया, वो कैसा है, वो कौन है और कैसा है। कौन है काबूतर, ये नेदम वेत्सि तज्ञात्वा, पहला प्रश्न तो ये था ना, वो परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। ये हजारों लाखों प्रवचन सुन लेंगे और ग्रंथ पढ़ लेंगे, ये 4 ही प्रश्न है, उत्तर दूसरा नहीं, इसलिए सरलता में समझा रहा हूं आपको। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हैं हजारों करोड़ों ग्रंथों में। तो परमात्मा कौन है,
ये नेदम वेत्सी, जिसके द्वारा ये समस्त ब्रह्मांड दिख रहा है। अब किसको दिख रहा है? अभी भी भ्रम में पड़ रहे हो। मुझे, तुम्हें। ये टेबल दिख रहा है कि नहीं? ताऊ आ रहे हैं देखने के लिए, चाचा आ रहे हैं, नानी आ रही, कोई नहीं। ये मैं देख रहा हूं। ये टेबल है, लैपटॉप है, ये चेयर है, वो फ्रिज है, ये ऋषिकेश हरिद्वार है, वो सूर्य दिन में आया, बरसात आई, मित्र आए, शत्रु आए, ये मेरा सब देख रहा। यहां पर जो कुछ भी, और एक ही है। ऐसा नहीं कि मेरा देखने वाला तेरा दिखने वाला नहीं, वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। सबको देखने वाला एक ही है। वो क्रिश्चियन को देखने वाला क्रिश्चियन नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो सबको देखता जानता है उसी को तो कहते हैं दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय है। जो देखने जानने वाला है, अर्थात जो चैतन्य प्रकाश है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म प्रकाश है, आत्मदीपक है। उत्तर मिल गया। वो कौन है? यहां पर अनुभूति, श्रुति, युक्ति और अनुभूति समझ देखो। अभी देखने जानने, तुम्हारे मेरे अंदर, पशु पक्षी कीट मकोट सबके अंदर जो देखने जानने अनुभूति करने वाला जो चैतन्य दीपक है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वह नित्य मुक्त है, एकमात्र सद वस्तु है। ये कौन का उत्तर हो गया? कहां है? अंतरात्मा के रूप में वह नित्य जाज्वल्यमान है, देदीप्यमान है, स्वयंभू दीपक है। कैसा है? तो तीसरे पद में कहा स्वतः ततः प्रकाश रूपत्वम, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ लाइट। कैसा लाइट? नॉट मटेरियल लाइट बट डिवाइन लाइट, लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। ततः प्रकाश रूपत्वम, वो स्वयंभू प्रकाश है, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ इफल्जेंट। वो दीपक प्रकाश मात्र है। ब्रह्म कहां है? कौन है? जो सबको देखता जाता अनुभव करता है, वही ब्रह्म है। कहां है? सभी जीवों की अंतरात्मा है, यानी अंतःकरण में बैठा हुआ है, मन बुद्धि में। स्वरूप क्या है? कैसे जानेंगे? प्रकाश मात्र है, शुद्ध बोध स्वरूप है, चैतन्य प्रकाश है। लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एलोन इज द नेचर ऑफ दैट सुप्रीम रियलिटी। तीसरे का उत्तर। अब उसे दिखाओ। कैसे दिखेगा? कैसे मिलेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका उत्तर दे दिया, कुरु प्रत्यक मुखम मनः। अरे मूर्ख, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। बस जो बाह्यमुखी जो चेतना है, बाह्यमुखी मन है, बाह्यमुखी इंद्रियां हैं, इनको लौटा करके वापस अपने केंद्र पर ला दो, अपनी अंतरात्मा पर ला करके वहां पर छोड़ दो। देखो वहां कुछ बचता ही नहीं है। जो बच जाता है वो शाश्वत सनातन एक अद्वितीय तत्व है। वहां दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही है। दृष्टा भी वही, दृश्य भी वही, ज्ञाता भी वही, ज्ञेय भी वही। इसलिए वो प्रज्ञान हो गया। और प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतरेय उपनिषद। वह जो बाह्यमुखी मन है, इंद्रियां हैं, जब अंतर्मुखी हो जाती हैं और अपने केंद्र पर आकर के रुक जाती हैं, वही तो समाधि है, वही तो ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान समाधि। तो वहां पर द्वैत बचता ही नहीं, न देश न काल न कोई वस्तु, शुद्ध एक सच्चिदानंद घन स्वरूप। और वो मैं अपने मैं के रूप में मैं ही बच जाता हूं। चारों प्रश्नों का उत्तर फिर एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। ब्रह्म कौन है? जो सबको देखता जानता अनुभूति करता है। द नोअर ऑफ ऑल इज ब्रह्मन। कहां पर है? कहां दिखेगा? आई द इनर मोस्ट सेल्फ ऑफ एवरीवन, सभी जीवों की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, सबसे नजदीक है तुम्हारे केंद्र में। दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा, क्या उसका स्वरूप है? दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रकाश मात्र है, स्वयंभू प्रकाश, दिव्य प्रकाश, भौतिक प्रकाश नहीं है। समस्त भौतिक प्रकाशों का प्रकाशक है। दीपावली को तो आप भौतिक प्रकाश ही जलाएंगे, लेकिन वो इशारा है, अवसर है उस दिव्य प्रकाश को जानो जो नित्य जल रहा है। जब कह रहा हूं कि चलो उस चैतन्य दीपक को जलाते हैं,
तो जल तो सदा रहा है, आपके जलाने नहीं जलाने का उसमें कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन हम अज्ञान में हैं। तो जलाने का तात्पर्य है जो जल रहा है उसको देखने का अभिक्रम करते हैं। और चौथा उत्तर कि हमें क्या करना, अभिक्रम क्या करना, साधना क्या करनी, कुछ नहीं करना, बस अपने बाह्यमुखी मन बुद्धि इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दो, लौटा दो वापस, बैक टू पेविलियन, बैक टू होम। घर वापसी का खेल है। संपूर्ण अद्वैत वेदांत, संपूर्ण अध्यात्म की जो यात्रा है घर वापसी का खेल है। कहीं नहीं जाना, किसी तीर्थ स्थान कहीं कुछ नहीं, बस अपने केंद्र पर लौट आओ। किसी दूसरे को नहीं पाना है, ब्रह्म को पाना किसी अन्य को नहीं, अपने आप को पाना। ब्रह्म साक्षात्कार किसी अन्य का साक्षात्कार नहीं, अपने आत्यंतिक पारमार्थिक दिव्य चैतन्य दीपक स्वरूप, वह जो सच्चिदानंद घन सूर्य है, उसका दर्शन ही ब्रह्म दर्शन है। इसलिए अंतर्मुखी मन से जगत दिख नहीं सकता, माया दिख नहीं सकती, नाम रूपात्मक जगत दिख नहीं सकता, जीव दिख नहीं सकता, क्योंकि वहां पर एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य मात्र बच जाता है, ब्रह्म प्रकाश, दिव्य प्रकाश। लेकिन बाह्यमुखी मन से, बाह्यमुखी इंद्रियों से माया, असत, कल्पना, प्रतीति, स्वप्नवत के सिवाय सत्य की कोई संभावना, अगर बाहर में तुम्हें राम भी दिख जाएं, कृष्ण भी दिख जाएं, शिव भी दिख जाएं अगर दृश्य के रूप में, तो जानना कि स्वप्न। हम तो प्रतिदिन, मैं तो देखता हूं, आज की ही रात में शायद गुरुदेव देख रहा था, उनके अंतिम क्षण हैं और दर्शन कर रहा था, कभी बात भी हो रही है, कुछ भी हो रहा था, ऐसा दिव्य उठा तो, लेकिन वो तो असत था, स्वप्न में। इसलिए इस तथाकथित ये जागृत अवस्था में भी जो कुछ भी तुमसे बाहर दिख जाए, तुमसे भिन्न दिख जाए, तुम्हारे दृश्य के रूप में दिखेगा, वो असत है, माइक है, कल्पना है, वो व्यावहारिक जगत है। लेकिन अपने केंद्र पर लौट करके आ जाओ, और जहां पर जो अपना अहम दीपक, अब मैं एक और शब्द दे रहा हूं, अहम का दीपक जलाओ। अहम शुद्ध चैतन्य दीपक अर्थात शुद्धमय का दीपक है। वो अहम का दीपक कब बुझता है? देखो तो, तुम्हारे मय का दीपक कभी बुझता है? नहीं। अगर मन को मानोगे मैं अज्ञान में, तब तो बुझता है, गहरी नींद में तो लुप्त हो जाता है। लेकिन चैतन्य का दीपक, वह शुद्ध मैं सर्वनाम, सर्वनाम मैं एक ही है, वही चैतन्य स्वरूप है। सर्वनाम, सब के एक ही नाम है, मूल नाम, और मैं ही ब्रह्म है, वही चैतन्य दीपक है। सर्वनाम प्रोनाउन, व्याकरण की बात कर रहा हूं, गहराई है। ये हमारी माता रानी उरीता भट्टाचार्य बार बार बोलती है, ये आज भी लिखा भी था कमेंट पर, मैं सर्वनाम, और गहरे कारण है, और वही उत्तम पुरुष है। मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तृतीय पुरुष, मैं अहम पुरुष, क्योंकि वह साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और मैं सर्वनाम है, सबके अंदर का जो मैं है वास्तव में एकमात्र वही सनातन नाम है, वही ब्रह्म चैतन्य है। और उसका दर्शन कैसे होगा? जब तक बाह्यमुखी तुम्हारी इंद्रियां और मन है, बिल्कुल वहीं पर रहेगा, दर्शन नहीं होगा। जिसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा, यही घटना घट रही है। जो सबको प्रकाशित करता है, अनंत युग और ब्रह्मांड को, वह तुम्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तुम हो। तुम सतयुग द्वापर त्रेता सबके प्रकाशक हो, अनंत लोगों के प्रकाशक हो। लेकिन तुम चूंकि बाह्यमुखी, तुमने, तुम्हारे पीछे में अनंत रत्न हो, अनंत महासागर हो, दुनिया के सब ऐश्वर्य वैभव हो, लेकिन देख रहे हो इधर तो दर्शन नहीं होगा। यही घटना है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म नित्य मुक्त जो आनंद का अधिष्ठान है, अक्षय आनंद है, परिपूर्ण तत्व है, नित्य काम है, वह तो तुम्हारा अपना शुद्धमय चैतन्य दीपक स्वरूप है। लेकिन तुम उससे विपरीत देख रहे हो। इसलिए बाह्यमुखी मन को अंतर्मुखी बनाओ। बाह्यमुखी मन से कभी मुक्ति मिल नहीं सकती, कभी तृप्ति हो नहीं सकती, कभी परिपूर्णता आ नहीं सकती, क्योंकि बाह्य जगत में सब अनित्य है, काल्पनिक है, माइक है। और अंतर्मुखी मन से जो दिखेगा, वहां
प्यासा बच नहीं सकता, वहां कोई अतृप्त रह नहीं सकता, वहां तो परम तृप्ति होनी ही है, परम पूर्णाहुति होनी ही है, क्योंकि वहां पर जो नित्य है, परिपूर्ण है, अविकारी है, आनंद का अक्षय भंडार है, वह उपलब्ध है। इसलिए वह तो नित्य उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण हम अज्ञान में बाह्य जगत को ही सत्य मानते हैं, इसलिए भागे जा रहे हैं। चलो एक श्लोक ले लेता हूं, बहुत समय नहीं है। कठोपनिषद का श्लोक यही कह रहा है, बिल्कुल ये हमारी जो व्यवस्था है, बिल्कुल इसी तत्व को, ये योग वशिष्ठ से लिया, लेकिन इसी तत्व को देखो कठोपनिषद में क्या कहते हैं ऋषि। बाह्यमुखी और अंतर्मुखी का जो भेद है और उसकी विराटता को देखो, कहते हैं परांचिक, कठोपनिषद, परांचिखानि व्यतिरत स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमीक्षन्, आवृतचक्षुः अमृतत्वमीक्षन्। जो बताया योग वशिष्ठ के माध्यम से इस श्लोक और ज्यादा स्पष्टता से कठोपनिषद का श्लोक कह रहा है। क्या है शाब्दिक अर्थ? कहते हैं परांचिखानि व्यतिरत स्वयंभो, परमात्मा ने ये जीवों की रचना की है तो स्वभाव से ही इनकी इंद्रियों को, अर्थात देखने जानने बोध करने वाली जो इंद्रियां हैं, छेद परांची, उस सबको बाह्यमुखी बना दिया। छेद देखिए आपके अंदर, सारी इंद्रियां, आंख, मुंह, नाक, कान, सब बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, अंदर में कुछ नहीं देख सकते। परांचिखानि व्यतिरत स्वयंभू, परमात्मा ने नष्ट कर दिया। इंद्रियां तो परमात्मा ने सृजन किया तो सर्वत्र थी, लेकिन केवल बाह्यमुखी इंद्रियों को छोड़ा, अंदर में जो देखने वाली इंद्रियां थी उनको हिंसित कर दिया, नष्ट कर दिया। तो क्या हुआ उससे? परांचिखानि व्यतिरत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। इसी के कारण, इसी के चलते कोई भी व्यक्ति अंदर की तरफ नहीं देखता है, कोई अंतर्मुखी नहीं है, सब बाहर भाग रहे हैं, बाह्यमुखी सब। क्योंकि बाह्यमुखी देखने के लिए ही हमें औजार मिला है, अस्त्र मिला है। अंदर देखने की कौन सी इंद्रिय आपके पास बताओ? कोई नहीं। प्रत्येक इंद्रिय बाहर की तरफ, बाहर की वस्तु का अनुभव करने के लिए। तो परमात्मा ने स्वयंभू ने सृष्टि की रचना करके, जीवों की रचना करके, जो अंदर देखने वाली जो इंद्रियां थे उनको हिंसित कर दिया। इसलिए हम सभी के सभी जीव नित्य बाह्यमुखी खोज रहे हैं, बाह्यमुखी देख रहे हैं। जो बाह्यमुखी मन बुद्धि इंद्रियों से दिख रहा, उसी को सत्य मान रहे हैं। लेकिन तस्मात् कोई धीर पुरुष, यानी ज्ञानी पुरुष, कोई सबके लिए संभव नहीं है, कोई ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष अमृतत्व की प्राप्ति की कामना से, अमृतत्व का तात्पर्य क्या है? मोक्ष, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उस चैतन्य दीपक, ब्रह्म दीपक का दर्शन। तो कोई ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष अमृतत्व अर्थात सर्वत्र, अमृतत्व का तात्पर्य है सर्वत्व, ब्रह्मत्व, एकत्व, अद्वितीयत्व, यानी ब्रह्म पद को प्राप्त करने की कामना से, अमर होने की कामना से, ब्रह्म बन जाने की कामना से कोई ज्ञानी जन आवृत चक्षु, आवृत चक्षु का यही मतलब है। चक्षु मतलब आंख, और आवृत लौटा लेता है, और चक्षु यहां प्रतीक है सभी इंद्रियों का। अर्थात कोई ज्ञानी पुरुष अमृतत्व की कामना से, ब्रह्मत्व की कामना से जो हम कर रहे हैं, वही उसी को इंगित कर रहे हैं।
अपनी बाह्यमुखी इंद्रियों को लौटा करके अपने बाह्यमुखी मन बुद्धि को लौटा लेता है और अपने केंद्र पर ला करके अपनी प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है, उनमें विलीन कर देता है, वह अक्षत, वह प्रत्यगात्मा का साक्षात दर्शन करता है। प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है, शुद्धमय जो सर्वनाम है और चैतन्य दीपक है। चूंकि वर्तमान में जैसी स्थिति है उस समय अंदर देखने की कोई इंद्रिय नहीं है, इसलिए हमारी जो इंद्रियों की स्थिति है, मन बुद्धि की स्थिति है, नित्य इनसे बाहर, अपने से बाहर देख रहे हैं और ये सब भी बाहर ही हैं, और इनसे जो अनुभूति होती है इनको सत्य मानते हैं, इनके पीछे भागते हैं, इनके लिए प्रेम और युद्ध सब कुछ हो रहा है इन्हें पाने के लिए। लेकिन वास्तव में कोई भी अंदर में क्या है, अंदर में कौन है, उसके बारे में नहीं जानता है। तो कोई ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष उस परम तत्व को जानने, उस सच्चिदानंद घन दिनेश, उस परब्रह्म परमात्मा को जानने के निमित्त से, अमरत्व की कामना से, ब्रह्मत्व की कामना से, ब्रह्म प्राप्ति की कामना से अपनी इंद्रियों को जो बाह्यमुखी है उनको अंतर्मुखी बना करके अपनी प्रत्यगात्मा का साक्षात अपरोक्ष अस्पष्ट दर्शन करता है और मुक्त हो जाता है। वह कृतकृत्य हो जाता है। देखने वाला भी और दिखने वाला दोनों, जो ब्रह्म को देख, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, किसका दर्शन किया? ब्रह्म का। तो जिसने ब्रह्म को देखा वह भी ब्रह्म हो गया। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। देखने वाला भी कभी भी जीव था नहीं, वो था शिव ही, इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। स्वाभाविक जो अज्ञान की अवस्था में जो नित्य बाह्यमुखी रमण करते करते अपने इंद्रियों का बाह्य गमन करते करते ये माइक काल्पनिक असत जगत को ही मान करके युग युग से इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष, कोई ध्यानी पुरुष, कोई विवेकी पुरुष जान लेता है कि ये सब माया है, ये सब कल्पना है, सब स्वप्नवत है। और जहां पर अर्थात अपनी अंतरात्मा, अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में जो परमात्मा उपलब्ध है अपनी अंतःकरण में, उस पर ला करके अपनी बाह्यमुखी इंद्रियों को, मन बुद्धि को उस पर केंद्रित कर देता है। जब केंद्रित कर देता है तो विलीन हो जाता है। कैसे करते हैं ये बताता हूं, 1-2 मिनट में समापन करूंगा। जो पंचेंद्रियों के पंच विषय है उनसे मन को हटा करके ला करके पंचेंद्रियों में विलीन कर दो। लो जी, मैंने विलीन कर दिया। दृश्य को आंख में विलीन किया, शब्द को कान में, उसी तरह से सबके अपने विषय को। फिर इन पंचेंद्रियों को विलीन कर दो, महाइंद्रिय अर्थात मन में विलीन कर दो। और फिर मन को विलीन कर दो अंतरात्मा में, प्रत्यगात्मा में। ये सब काल्पनिक सत्ता है। मन, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और शरीर से दिखने वाला जगत, और सब विलीन हो गया। और वहां पर मैंने विलीन कर दिया। जब अपने मन बुद्धि को विलीन कर दिया उस चैतन्य दीपक में, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। तो जो चैतन्य प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश है, वह जो दीपक, जो शाश्वत सनातन दीपक है, वही तो ब्रह्म दीपक है, वो मैं ही हूं। वहां पर स्पष्ट पता चलता है कि ये तो मेरा स्वरूप है, मैं ही वह प्रकाश पुंज हूं, मैं ही वह चैतन्य दीपक हूं, मैं ही नित्य दीपक हूं। बस करना और मूर्खता क्या थी, मैं समस्त प्रेम, आनंद, ऐश्वर्य बाहर खोज रहा था, और आनंद का, प्रेम का, ऐश्वर्य का अनंत अक्षय भंडार वो तो नित्य मेरे अंदर, मेरी प्रत्यगात्मा के रूप में विद्यमान है। अंतर्मुखी मन किया मैंने, और साक्षात अस्पष्ट, जिस प्रकार से हथेली का दर्शन होता है, इससे भी ज्यादा स्पष्टता से मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा का जब अंतर्मुखी मन हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तो अखंड ज्योति, वह अखंड दीपक है, चैतन्य दीपक, उसका दर्शन हो जाता है।
और मुझे पता चल गया मैं भी वह चैतन्य ज्योति ही हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य वेष्टितम्। ये भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यही है समस्त ज्योतियों की ज्योति है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान वो सबके हृदयाकाश में है। और वो बता रहे हैं कि मैं ही हूं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इसलिए अभी यही जैसे संभव हो बाह्यमुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ और वहां पर साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद का, ब्रह्म का, अपने शाश्वत सनातन स्वरूप का दर्शन करो। और ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, उसका दर्शन होना ही वह हो जाना है। ब्रह्म को जान लोगे तुम ब्रह्म ही हो जाओगे और तुम्हारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इस दीपावली के पावन पर्व पर यही मेरी कामना है, यही प्रार्थना है